कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। और कंडीशन का क्या मतलब होता है? कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त है। कंडीशन का मतलब होता है कि अगर ये होगा तो ये होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे दावत देंगे तो मैं आऊंगा, तो पहला हिस्सा कंडीशनल है। अगर ये होगा तो फिर दूसरा हिस्सा होगा। तो हमने इस बात को समझना है कि इंग्लिश में कितने तरह के कंडीशनल हैं, उनका क्या सोल्यूशन है। अब ये जो कंडीशनल है, इसमें हमारे पास चार तरह के कंडीशनल है। वैसे और भी हैं इंग्लिश में, लेकिन जो पॉपुलर हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, जो ग्रामर की किताबों में है, जो सिक्वेंशियल अवेलेबल हैं, वो ये चार हैं। अब आपने ये देखना है कि पहले हिस्से में सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा। इनका आपस में ताल्लुक कायम करना है, इनको सेंस के साथ भी रिलेट करना है। एमसीक्यूज को यूं रट्टा नहीं मारना कि समझ आती नहीं जुमले की, पर ये पता लग जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगानी है। वो इसका मतलब ये होता है कि आपने बड़े पैकेज से छोटा फायदा लिया है। यानी फायदा तो ये ठीक है, पेपर की हद तक सही है, लेकिन वो जहां बड़ा फायदा हो सकता था वहां आपने छोटा लेके गुजारा कर लिया। तो फिर तो अपनी अकल को दाद देनी चाहिए ना। जीरो कंडीशनल कौन से होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसमें ये होता है कि जिसमें कोई यूनिवर्सल असूल हो, जिसमें कोई फैक्ट हो कि अगर ये होता है तो ये होता है, यानी ये लाजिम व मलजूम है, जिसमें चेंज नहीं है, जो परमानेंट है, जो एक कांस्टेंट बिहेवियर है, उसके लिए हम जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। और इसकी आसान सी निशानी है, जीरो कंडीशनल में वो चीजें होंगी जो या तो यूनिवर्सल होंगी या फैक्चुअल होंगी, मतलब वो फैक्ट होंगे। ये होता है तो ये होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अगर मैं रात को काफी लेता हूं तो मैं सो नहीं सकता, यानी जब ये होता है तो फिर ये भी होता है, वो फिर उसके साथ ही है। तो जीरो कंडीशनल सबसे पहले इफ इन चारों में है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन आई से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मेरा मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। मतलब सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो एस ई एस उसके हिसाब से आएगा, डू नॉट डज नॉट उसके हिसाब से आएगा। यानी पहला हिस्से में भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बात मेरी जहन में रखिएगा। अच्छा, कंडीशनल में उसके बाद कॉमा आता है, यानी जो पहला हिस्सा आने के बाद फिर हम कॉमा लगाते हैं। देन नहीं आता, यानी ये होगा तो ये, वो जो तो हमारे जहन में उर्दू में आता है, इंग्लिश में उसकी जगह देन वगैरह नहीं लगाना, उसकी जगह हमारे पास कॉमा आता है। तो दूसरे हिस्से में भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जीरो कंडीशनल में दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें हमारे पास एक फैक्ट हो, अगर ये होता है तो ये होता है, वो फिर हम दोनों तरफ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। ये एक जुमला लिखें, इससे बात वाज़ेह हो जाएगी। पहला हिस्सा क्या है जी? पहली कंडीशन ये है कि इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है ना, अगर आप पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट, नॉलेज और इंफॉर्मेशन होती है, उसमें दोनों तरफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। यानी अगर एक चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक चीज एक्नॉलेज्ड फिनोमिनन है, तो फिर उसके लिए दोनों तरफ आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर वो नेगेटिव होगा या इस तरह का कोई मामला होगा तो वो भी टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। मिसाल के तौर पे देखें, यू के साथ एस सी एस नहीं आता, नहीं लगाया। इट के साथ ऐसा आता है, लगाया हुआ है। सो इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर इधर ब्लैंक आ जाता है और ऑप्शन में आ जाता है इट विल टर्न इनटू आइस, इट टर्न इनटू आइस, इट हैज टर्न इनटू आइस, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर दोनों हिस्सों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। तो ये हमारे पास है जीरो कंडीशनल। इसकी मैं और मिसालें भी आपके साथ, सारों की मिसालें एंड पे शेयर करता हूँ। अच्छा, दूसरा देखिएगा जरा। अभी दूसरा कंडीशनल ये है कि इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। ये अभी मुमकिन है। आपने उर्दू में सुना होगा कि अगर तुम मेहनत करोगे
तो पास हो जाओगे। इन दोनों जुमलों का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, आपने गौर किया? यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, मेहनत अब के बाद करोगे तो पास भी अब के बाद हो जाओगे। अब अपेरेंटली और वैसे भी दोनों का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, लेकिन इंग्लिश में इनको दोनों को फ्यूचर में नहीं लिखते। इसका फार्मूला ये होता है कि जिन में भी गा गा आ जाए, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तुम मुझे दावत दोगे तो मैं आऊंगा, अब अगर आप मेरा हाथ बटाएंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर वो मुझे कहेगी तो मैं कॉल कर लूंगा, अगर आप माफी मांगोगे तो मैं माफ कर दूंगा, या अगर अम्मी बुलाएंगी तो वो बात मानेगा। दोनों का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। तो स्टार्ट में इफ आ गया, इसके पहले हिस्से में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब आपने याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पहले हिस्से में यानी एक हिस्से में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दूसरे हिस्से में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो फिर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे। तो जैसे हम कहते हैं अगर वो मुझे दावत देगा तो मैं चला जाऊंगा। अब इसका पहला हिस्सा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और दूसरा हिस्सा आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट पहले मैंने पढ़ाया हुआ, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। उर्दू में दोनों में गा गा आता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश में भी गा गा आएगा, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में पहले हिस्से में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, दूसरे हिस्से में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। मिसाल के तौर पे अगर तुम मेहनत करोगे क्या बनेगा? इफ यू वर्क हार्ड, मेहनत करने की इंग्लिश आ गई। तुम पास हो जाओगे, यू विल पास या सक्सीड। तुम पास हो जाओगे, यू विल सक्सीड। ठीक होगी बात? एक और बनाते हैं, अगर तुम मुझे दावत दोगे तो मैं आऊंगा। इंग्लिश बनाएं जरा, अगर तुम मुझे दावत दोगे तो मैं आऊंगा। इसमें क्या होगा? पहले हिस्से में सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म, दूसरे हिस्से में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आ गया, तुम दावत, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। आई हमेशा कैपिटल लिखा करेंगे, जो आई है ना प्रोनाउन वाला आई, इंग्लिश में जहां भी आ जाए ये कैपिटल होता है। इफ यू इनवाइट मी आई विल कम, इंशाल्लाह क्यों करें। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, इसमें यानी नेगेटिव आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल होगा पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में नेगेटिव आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला रूल होगा। एक और मिसाल लेते हैं, अगर उसामा मुझे धोखा देगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। कैसे बनाएंगे? अगर उसामा मुझे धोखा देगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, फिर मतलब उसामा जाने और उसका काम जाने। धोखा तो एक बार देंगे ना, बंदा तो परमानेंट खो देंगे। If उसामा डिसीव्स मी आई विल लीव हिम। तो अच्छा, अब अगला कंडीशनल देखिएगा, फिर मैं सारे इकट्ठे भी मिक्स करके भी पूछूंगा। अब जो मैं लिखने लगा हूं इसका ताल्लुक माजी के साथ है, इन दोनों का, इसके जो इस जुमले के दोनों हिस्सों का ताल्लुक माजी के साथ है। ये अब नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? जुमला सुने, अगर तुम मेरी बहन होती तो मैं तुम्हारा भाई होता, ना तुम मेरी बहन हो ना मैं तुम्हारा भाई। फिर एक और सुने, अगर उसामा मेहनत करता माजी में तो पास हो जाता माजी में, ना उसने मेहनत की ना पास हुआ। अगर मेरे अब्बा जिंदा होते तो मैं उनकी खिदमत करता, ना मेरे अब्बा जिंदा है ना मैं खिदमत कर सकता हूँ। ठीक होगी बात? समझ आ रही कॉन्सेप्ट की? पहला क्या था? पहला था यूनिवर्सल ट्रूथ, कि अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों हिस्सों में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों हिस्सों का ताल्लुक फ्यूचर के साथ हो, अगर आप मेहनत करेंगे अब के बाद तो पास हो जाएंगे अब के बाद,
उसकी जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और दूसरे हिस्से में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जो करने लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। अगर आप कह देते तो मैं मान जाता, यानी माजी में आप कहते माजी में मैं मान जाता, ना आपने कहा ना मैं माना, इन कहने पे ता आता है। चूंकि कंडीशनल है तो फिर वो साथ इफ और अगर वाला मामला भी होगा। मैं एक जुमला इसका लिखता हूँ, मैं वही जुमला बल्कि कन्वर्ट करते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये जो सिचुएशन है ये मुमकिन है अभी, यानी अगर आप आपके बात पढ़े तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, अब रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ना तुमने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह ना तुम पास हुए। तो अब जुमला क्या होगा, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। ठीक हो गया। इसकी इंग्लिश क्या होगी, यानी जब दोनों का ताल्लुक पास के साथ हो, ताता आ जाए, इफ वाले जुमले हो, फिर वो कैसे बनेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखिए, ये एक दफा याद करें। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शक्ल देख रहे हैं इसकी, मैच नहीं करती ऊपर वालों से। आपने जो याद रखना है वो ये है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक हिस्से में है तो दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। ये देखें जी, अगर उसने एमसीक्यूज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो आपने दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म चूज करनी है। अगर उसने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला हिस्सा दिया हुआ है तो आपने दूसरी साइड पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म चूज करना है। मिसाल के तौर पे अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। कैसे बनेगा जरा फार्मूले में लगाएं। इफ यू मेहनत करते, हैड वर्कड हार्ड, आ गई थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड वर्कड हार्ड तो दूसरी तरफ क्या आएगा, यू वुड हैव सक्सीडेड। मिसाल लेते हैं, अगर आप मुझे दावत देते तो मैं आ जाता, ना आपने दावत दी ना मैं आया, सारा मतलब रमजान गुजर गया। हैज हैव ऐड के साथ मस्ट है कि थर्ड फॉर्म लगाए जी, वो हैज हैव ऐड के बाद फौरन बाद अगर आए ना तो वो थर्ड फॉर्म ही होती है। अच्छा जी, जुमला है कि अगर आप मुझे दावत देते तो मैं आ जाता, इस फार्मूले में लगाएं। ऊपर वाला था ना, अगर आप दावत दोगे इन फ्यूचर तो मैं आऊंगा, वो तो मुमकिन है। ये जो है ये पास्ट के साथ, जी कनीज सादिया ने बनाया, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, मैं आ जाता। अच्छा, अगर आप मुझे न बताते तो मैं भूल जाता, अब कैसे बनाएंगे। यू हैड नॉट टोल्ड मी आई वुड हैव फॉरगॉटन। अच्छा एक और बनाए, अगर आप मुझसे माफी मांगते तो मैं आपको माफ कर देता। इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज होता है माफी मांगना, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक और बात बतानी है, मिक्स ना हो, यानी पिछला याद रखना है। हमेशा वुड हैव नहीं आता, गौर से जुमला सुनिएगा। रेडी है जुमला सुनने के लिए। मैंने लिखा कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अगर हमने ये कहना हो या वुड हैव ऑप्शन ही ना हो तो फिर क्या करेंगे, जुमला यही हो, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे, फिर क्या करेंगे। तो फिर हम वुड हैव की जगह कुड हैव लगाएंगे। जुमला बन जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव की जगह क्या आ जाएगा, कुड हैव पास्ट। अब अगली बात, अगर कुड हैव और वुड हैव दोनों ना हो तो फिर क्या होगा। अब एक जुमला सुनिएगा, अगर तुम मेहनत करते तो शायद पास हो जाते। अब कैसे कहेंगे ये वाली बात इंग्लिश में, अगर तुम मेहनत करते तो शायद पास हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, माइट भी नहीं, यू माइट हैव पास्ड, माइट और हैव आएगा। ठीक है, तीनों की शक्ल देख लें, सेंस में फर्क है, कंस्ट्रक्शन सेम है।
पहला था इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते। अगर आप मेहनत करते तो पास हो सकते थे, हैं तो ये भी दोनों भी पास्ट। बताता हूं बेटे, कुड हैव होता है कि हो सकते थे, अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो सकते थे। सकते थे के सेंस में कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। आप कहते नहीं है अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे, अगर तुम उससे बुलाते तो वो आ सकता था। अच्छा, माइट कब आएगा? अगर तुम मेहनत करते तो शायद तुम पास हो जाते। तुमने भी तो मेहनत को हाथ नहीं लगाया ना। जब आएगा ना शायद हो जाते माजी में, तो फिर माइट हैव आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकते थे के लिए कुड हैव, शायद हो जाते इन माजी माइट हैव। एक और भी होता है, जरा एब्जॉर्ब कर लेना। यानी अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ये एक बात है। तुम मेहनत करते तो पास हो सकते थे, ये दूसरी बात है। अगर तुम मेहनत करते तो शायद पास हो जाते, माइट हैव पास्ड। अब जुमला है कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हें पास होना चाहिए था, तुम पास ही नहीं हुए। जब चाहिए था आ जाए तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर मेहनत की है तुमने यानी तुम मेहनत करते तो यू शुड हैव पास्ड, में पास होना चाहिए था, लेकिन हालात नहीं बता रहे ऐसी कोई बात। पास होना चाहिए था तो शुड हैव आ जाता, ठीक होगी बात। अब एक बड़ा वाज़ेह फर्क समझना है हमने। मैं 3 जुमले लिख रहा हूं दोबारा। अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। एक, इसमें कौन सा लगेगा ये मैंने पढ़ाया है आपको। आगे है अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, ये भी पढ़ाया। उसके बाद अगर आपने मेहनत की थी इन पास्ट, एक बच्चा कहता है सर रिजल्ट बताएं। मैं कहता हूं भाई अगर मेहनत की थी ना इन पास्ट तो पास हो जाओगे इन फ्यूचर। इसका दूसरा हिस्सा फ्यूचर है और पहला हिस्सा पास्ट है। अगर आपने मेहनत की थी तो पास हो जाओगे, ठीक होगी बात। अब आप इनके इंग्लिश में फर्क देखिए। पहला आपने पढ़ा कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इफ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया। अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरे हिस्से में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप मेहनत करते इन पास्ट तो पास हो जाते, तो इसके लिए हमने कहा है कि जब दोनों का ताल्लुक पास्ट के साथ हो तो पहले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक होगी बात। तो ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब जो ये है अगर आप मेहनत की थी इन पास्ट, इसके पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ये टेंस पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि वाहिद टेंस है जहां पे सब्जेक्ट के फौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये वो है। अगर आपने मेहनत की थी, इफ यू वर्कड हार्ड इन पास्ट, मेरा मतलब है यानी सेंस माजी की है, तो आप कामयाब हो जाओगे। इसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना है आपने। ऊपर वाले में देखें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। अब जो चीजें हमें एमसीक्यूज के लिए चाहिए होती हैं वो क्या है? वो ये हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो दूसरे हिस्से में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक हिस्से में होगी तो दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी।
और अगर सेकंड फॉर्म वाली आ जाए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। वजह, पीछे पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को फिर विल नहीं फॉलो कर सकता, वुड फॉलो करेगा, चूंकि वुड यानी वो पास्ट फॉर्म उसकी आएगी। अच्छा, कि जो सबसे ऊपर है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है, गौर कीजिएगा। अगर आप मेहनत करोगे यानी इन फ्यूचर तो पास हो सकते हो, तो याद रखिएगा, तो विल की जगह कैन भी आ सकता है। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। पीछे ये है ना प्रेजेंट टेंस है, तो इसके बाद कैन विल आ सकता है। ये जो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पीछे पास्ट है, इसके बाद विल नहीं आएगा, वुड हैव आएगा, माइट हैव आएगा, कुड हैव आएगा, शुड हैव आएगा। ठीक है, ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज पहले लिख के दिखाई है, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, ये सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपने मेहनत की थी यानी अब नहीं, माजी में की थी, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो तुम पास हो जाओगे। तीनों कह के जुमला भी लिख रहा हूं, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, अगर आपने मेहनत की थी तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। if you had worked hard you would have succeeded। ठीक हो गया। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, if you work hard you will pass। ठीक होगी बात।